जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है पूर्ण संदेश यूट्यूब चैनल पर। श्री कृष्ण की भक्ति करा कीजिए साहब, जीवन का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। मेरी हर बातों में, मेरी हर यादों में रहने वाला वह मेरे कान्हा है। मैं अकेला रहता हूँ तो मेरे साथ में रहने वाला। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर लाए हैं भगवान श्री कृष्ण का एक अनमोल संदेश, जो कि आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है उसको खत्म करने में आपकी मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों, यह संदेश सुनने के लिए आपको पहले एक नंबर को चुनना होगा या स्पर्श करना होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने पसंद का नंबर चुन लिया होगा। तो दोस्तों, जिन्होंने 51 नंबर को स्पर्श किया है उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की खुशी चाहता है, उनके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी कदर करता है, अक्सर अकेले रह जाते हैं। यह अहंकार का नहीं, आत्मसम्मान का सवाल है। कभी कभी हमें आत्मसम्मान के लिए रिश्तों का त्याग करना पड़ता है। जीवन में अक्सर हम दूसरों की परवाह में खुद को पीछे छोड़ देते हैं। वक्त पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि वक्त सबसे अच्छे चेहरे को भी बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन असली औकात नहीं। आजकल लोग दुआ में नहीं, चुगली में याद रखते हैं। आनंद धन में नहीं, मन की शांति में मिलता है। जीवन में कई दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिरदर्द का नाम दे देते हैं। इंसान के घमंड की औकात बस इतनी ही होती है कि वह न पहली बार खुद नहा सकता है और न आखिरी बार। समय रहते खुद को बेहतर बनाएं, वरना आपसे सीखने वाले भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हैं तो किसी पर निर्भर न रहें। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। अगर कोई अपना लहजा बदलता है तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाते, वे अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश रहते हैं। रिश्ते बनाने में सावधानी बरतें, क्योंकि दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत कम। कुछ लोगों के लिए आप चाहे कितना भी अच्छा कर लें, वे आपको हमेशा फालतू ही समझेंगे। आजकल वही शरीफ है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। इस दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जिन्होंने जान लिया है कि किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और किसी को अपना नहीं समझना चाहिए। दूसरों को बुरा समझने से पहले खुद को देखें। असल में हम ही हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब हम खुद को मानते हैं, क्योंकि इस दुनिया को अच्छी तरह जान चुके हैं। जब जिंदगी में वक्त देखने का भी वक्त न मिले, तब समझ ले कि आप कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। जीवन की राह में अक्सर हमें उन लोगों से सीखना पड़ता है जो हमारे साथ बुरे रहे हैं। ऐसे लोग हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। किसी को अपने आत्मसम्मान से ऊपर न रखें। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। जो अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते, वे दूसरों की सफलताओं से जलते हैं और उनकी बुराई करके खुद को संतुष्ट करते हैं। इस दुनिया में सच्चे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। जिनसे दिल से जुड़े हों, उनकी कदर करें। इस जीवन में जो हमें खुश नहीं देखना चाहते, उनसे दूर रहें। क्योंकि खुश रहने का असली राज यही है कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम हर किसी को अपना मान लेते हैं। आखिरकार जिंदगी में जब आपके पास खुद के लिए वक्त न बचे, तब समझ लेना चाहिए कि आप कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण कर रहे हैं। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को कभी भी न खोए और हमेशा सही राह पर चलें। दोस्तों, जिन्होंने 52 नंबर को स्पर्श किया है उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपने पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट और खुश हैं, तो वास्तव में आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। संतोष एक ऐसी संपत्ति है जो किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान है।
जीवन में संतुष्टि और खुशी सबसे बड़े धन है, और वे उन लोगों को मिलते हैं जो अपने पास मौजूद चीजों को स्वीकारते और सराहते हैं। इंसान को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, लेकिन समय के साथ उसे अवश्य मिलती है। यह जीवन का एक अनिवार्य सत्य है कि हम अपनी गलतियों से बच नहीं सकते। हर कर्म का फल होता है और यह समय के साथ हमें मिलता है। इसलिए हमें अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि भविष्य में हम उन्हीं गलतियों को दोबारा न करें। जब कोई अपनी तकलीफ आपके साथ साझा करता है, तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। वह व्यक्ति केवल अपनी तकलीफ बता नहीं रहा है, वह उसे महसूस भी कर रहा है। इसलिए हमें संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। किसी की तकलीफ को सुनना और समझना उनके लिए एक बड़ी मदद हो सकती है। जीवन में जितनी कम उम्मीदें रखेंगे, उतना ही कम दर्द मिलेगा। उम्मीदें अक्सर हमारी निराशा का कारण बनती हैं। जब हम बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं और वे पूरी नहीं होती, तो हमें दर्द होता है। इसलिए जितना हो सके अपनी उम्मीदों को सीमित रखें और जीवन को उसकी प्राकृतिक गति से चलने दें। अगर जिद जीत की हो, तो घाव मायने नहीं रखते। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और जिद बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति सच्चे हैं, तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयों और घावों का महत्व नहीं रहता। वे हमें हमारे लक्ष्य से नहीं रोक सकते। अक्सर इंसान गलत नहीं होता, बस गलत लोगों के बीच फंस जाता है। यह एक कड़वा सत्य है कि हम कभी कभी ऐसे लोगों के बीच फंस जाते हैं जो हमारे हित में नहीं होते। यह हमें गलत समझौते करने और गलत रास्तों पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आसपास के लोगों को समझें और सही संगत का चुनाव करें। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्ते निभाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देते थे। आजकल लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्तों की कुर्बानी दे देते हैं। समय बदल गया है और लोगों की प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं। पहले लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर देते थे, लेकिन आजकल लोग अपने व्यक्तिगत सुख और संतोष को प्राथमिकता देते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें रिश्ते भी क्यों न तोड़ने पड़े। डरने वालों को ही लोग डराते हैं। अगर आप थोड़ी हिम्मत दिखाएं, तो अच्छे अच्छे लोग भी आपके सामने झुक जाते हैं। डर एक ऐसी भावना है जो हमें कमजोर बनाती है और दूसरे लोग इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी हिम्मत दिखाएं और अपने डर का सामना करें, तो लोग भी हमें सम्मान देंगे और हमें कमजोर नहीं समझेंगे। इंसान का मन भी समुद्र की तरह होता है। किसी को नहीं पता होता कि उसमें कितनी यादें और हादसे छिपे हैं। मन एक गहरा और रहस्यमय स्थान है, जिसमें अनगिनत भावनाएं, यादें और अनुभव छिपे होते हैं। किसी का मन पढ़ना या समझना आसान नहीं होता, क्योंकि वह बाहरी दृष्टि से बिल्कुल शांत और स्थिर लग सकता है, लेकिन अंदर से वह भावनाओं और विचारों का एक तूफान हो सकता है। एक वक्त गुजर जाने के बाद जिंदगी में किसी से भी कोई शिकायत नहीं रहती। समय के साथ हम अपनी शिकायतों और नाराजगियों को भूल जाते हैं। जो चीजें हमें कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, वे समय के साथ अपनी महत्ता खो देती हैं। इसलिए हमें अपने दिल में शिकायतें और नाराजगियां नहीं पालनी चाहिए। समय के साथ वे सब खत्म हो जाती हैं। जो इंसान सबका साथ देता है, अपने बुरे वक्त में हमेशा अकेला हो जाता है। यह एक दुखद सत्य है कि जो लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और सबका साथ देते हैं, वे अपने बुरे वक्त में अकेले रह जाते हैं। दोस्तों, जिन्होंने 53 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग अक्सर उन्हीं का साथ देते हैं जिनसे उन्हें कुछ फायदा होता है, और जो लोग निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। दूसरों की शर्तों पर गुलाम बनने से कहीं बेहतर है अपनी ही मौज में फकीर बन जाना।
हमें किसी और की शर्तों पर जीने के बजाय अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। अपनी ही मौज में फकीर बन जाना, यानी अपनी शर्तों पर जीना और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना, दूसरों की शर्तों पर गुलाम बनने से कहीं बेहतर है। प्यार तो हर कोई मांगता है, लेकिन जो आपका दर्द समझे वही सच्चा रिश्ता होता है। सच्चे रिश्ते की पहचान वही होती है जो आपके दुख दर्द को समझ सके और उसे बांट सके। प्यार और साथ की तलाश सभी को होती है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। वफादार लोग हर किसी के दीवाने नहीं होते। जो वफादार होते हैं वे अपने वफादारी को हर किसी पर नहीं लुटाते। उनकी वफादारी कुछ खास लोगों के लिए होती है, जिनके साथ उनका एक गहरा और सच्चा रिश्ता होता है। अर्जुन ने कर्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी कर्ण अर्जुन का दुश्मन बन गया। कई बार हमारी गलती नहीं होती, फिर भी लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। यह जीवन की एक सच्चाई है कि लोग आपके हुनर और गुणों के कारण भी आपके दुश्मन बन सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र में सफल होते हैं या कुछ विशेष गुण रखते हैं, तो कुछ लोग आपसे जलने लगते हैं और आपका दुश्मन बन जाते हैं। किसी का पेट भूख से कभी नहीं मरता। आज आपको किसी ने दिया है तो कल किसी और को मिलेगा। यह जीवन का एक चक्र है। जब एक व्यक्ति को कुछ मिलता है तो वह किसी और को देता है और यह चक्र चलता रहता है। इसलिए हमें अपनी खुशियों और उपलब्धियों को बांटना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब मन भर जाता है तो सबसे बेहतरीन चीज भी बेकार लगने लगती है। यह मानव स्वभाव है कि जब हम किसी चीज से संतुष्ट हो जाते हैं तो वह हमें महत्वपूर्ण नहीं लगती। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए और अपने मन को संतुष्ट रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने दिल को इतना कमजोर न बनने दे कि किसी का जाना सह न सके। दिल को मजबूत रखें और अपने आप को भावनात्मक रूप से स्थिर बनाएं। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें किसी का जाना सहना पड़ता है और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इतने भी वफादार मत बने कि लोग आपको गुलाम समझने लगे। वफादारी अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाओं को पहचानना भी जरूरी है। अगर आप हर किसी के प्रति अत्यधिक वफादार होंगे तो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं और आपको गुलाम समझ सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले बात करना बंद कर देते हैं। यह एक संकेत है कि वे अब उस रिश्ते को जारी नहीं रखना चाहते। बात करना बंद करना, संवाद का टूटना एक संकेत है कि लोग अब एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। जीवन में हर स्थिति, चाहे वह खुशी की हो या दुख की, हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जो लोग खुश नहीं होते, वे अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको श्री कृष्ण जी का यह संदेश जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।